नमस्कार साथियों। आज हम हमारा MGI इलेक्ट्रॉनिक का जो प्रिंस 5 एम्पियर का चार्जर आता है, इसकी रिपेयरिंग कैसे की जाएगी ये सीखेंगे। अगर हमारा चार्जर नहीं चल रहा है, इसको हमें रिपेयर करना है, तो सबसे पहले इसके साइड स्क्रू हम खोलकर इसका ऊपर का ढक्कन ओपन कर लेंगे। हमने इसके साइड स्क्रू खोल लिए हैं और ये इसका ऊपर का ढक्कन हमने ये ओपन कर दिया। ऊपर का ढक्कन ओपन करने के बाद सबसे पहले हम इसके चारों नट खोलकर और इसके जो स्विच हैं इनसे सोल्डिंग हटाकर इसकी PCB बाहर निकाल लेंगे। ये हमने इसकी PCB बाहर निकाल ली है। PCB बाहर निकालने के बाद हम इसमें फिजिकली पहले चेक कर लेंगे कोई कंपोनेंट जला या टूटा हुआ तो नहीं है। एक बार ध्यान से देख लेंगे। अगर कोई दिखने में जला या टूटा हुआ दिख रहा है तो उसको हम सबसे पहले चेंज कर देंगे। उसके बाद आगे की टेस्टिंग करेंगे। अगर कोई कंपोनेंट जला टूटा हुआ नज़र नहीं आ रहा है तो उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम ये जान लेंगे कि खासकर प्रॉब्लम अधिकतर क्या आती है। जब भी हमारी मेंस की LED नहीं जल रही तो सबसे पहले जो हमें चेक करना होता है वो अपनी मेन लीड चेक करनी होती है और ये अपना 5 एम्पियर फ्यूज़ और NTC, और हम अपने ये सारे हमारे जो ट्रैक हैं ये पूरे PCB की सारे ट्रैक चेक कर लेंगे। कहीं कोई ट्रैक शॉर्ट होके डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया, ट्रैक कहीं जल तो नहीं गया। अगर ट्रैक जल गया तो हम अपने ट्रैक को जंपर द्वारा जोड़ देते हैं। प्राइमरी सेक्शन सबसे पहले हमें चेक करना होता है। अगर हमारा मेंस नहीं आ रहा है, प्राइमरी सेक्शन चेक करने के बाद हमारी प्राइमरी अगर ओके है, AC आ रही है बराबर AC लाइन, तो उसके बाद हम आगे की टेस्टिंग करेंगे। सेकेंडरी सेक्शन में ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें इस रेजिस्टेंस की वजह से आती है। रेजिस्टेंस अधिकतर ख़राब होती है। पहली बात तो ये सेट ख़राब नहीं होते हैं जल्दी, 99% सेट ख़राब नहीं होते हैं। 1% जो सेट ख़राब होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये रेजिस्टेंस ख़राब होती है। सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे। उसके बाद मेनली जो प्रॉब्लम आती है किसी में वोल्टेज नहीं आ रहा है। अगर वोल्टेज कम आ रहा है तो उसके लिए ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है, ये T2, ये जो बीच में इसमें 2 जगह T2 की प्रिंटिंग है। एक ये T2 है जो इस किनारे पे लगा हुआ है, दूसरा ये T2 ये। तो अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो अधिकतर इस ट्रांजिस्टर की वजह से नहीं आता है, T2 की वजह से नहीं आता है। इसकी टेस्टिंग आगे हम आपको बताएंगे। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा तो सबसे पहले आपको ये ट्रांजिस्टर चेक कर लेना है रेजिस्टेंस चेक करने के बाद। और दूसरी प्रॉब्लम जो आती है नॉर्मली कि हमारा वोल्टेज भी आ रहा है और बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, यानी कि एम्पियर नहीं आ रहा है। वोल्टेज पूरा आ रहा है, एम्पियर नहीं आ रहा है, तो हम ये हमारा ये जो दूसरा T2 है, एक T2 ये बीच में है, इसको नहीं, ये LED के पास एक जो हमारा T2 लगा हुआ है, इस T2 को सबसे पहले चेक कर लेंगे। अगर हमारा वोल्टेज आ रहा है और बैटरी चार्ज नहीं हो रही यानी एम्पियर नहीं आ रहा है तो नॉर्मली यही T2 हमें चेंज करना होता है, ये ख़राब होता है। इसकी टेस्टिंग आगे हमने बता रखी है, तो आप नॉर्मली पहले ये देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसी हिसाब से वीडियो में आगे आप टेस्टिंग देख लेंगे, जिससे आपका समय बच सकता है। और जो अधिकतर प्रॉब्लम आती है वो ऐसा होता है कि हम अपना चार्जर मेंस लगाते हैं, बैटरी नहीं लगाते हैं, उससे पहले ही हमारी चार्जिंग LED जलने लगती है, या फिर चार्जिंग हमारी बैटरी भी लगा देते हैं, मेंस भी लगा देते हैं, चार्जिंग होने लगती है लेकिन चार्जिंग LED नहीं जलती है। चार्जिंग LED से संबंधित जो समस्याएं हैं, या वो बिना बैटरी लगाए पहले जलने लगती हो, या फिर बैटरी लगाने के बाद चार्जिंग होने लगती हो फिर भी ना जलती हो, यानी कि जो चार्जिंग LED की समस्या है उसके लिए सबसे पहले हम T4 को चेक करेंगे। हमारा ये यहाँ पर ये T4 लगा हुआ है, ये इसको चेक करेंगे। टेस्टिंग इन सब कंपोनेंट की हमने आगे बता रखी है, ये चेक करेंगे। इसको चेक करके चेंज कर देंगे। अधिकतर ये चार्जिंग LED से संबंधित समस्या इसी से होती है। और जो नॉर्मली एक समस्या आती है वो ये आती है कि हमारी चार्जिंग LED जो है वो ब्लिंकिंग करने लगती है। LED जो है हमारी ब्लिंकिंग करने लगती है, जलने बंद होने लगती है। उसके लिए हम
ये जो बीच वाला हमारा T2 लगा हुआ है उसको चेक करते हैं। ये एलईडी ब्लिंकिंग की समस्या भी इसी से 99% केसेस में हल हो जाती है। इन सब की टेस्टिंग हमने आगे बता रखी है। टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हम पीसीबी को पलटकर इसके पिछले हिस्से पर जो टेस्टिंग पॉइंट 1 और 2 के बीच इस मेन लीड को कनेक्ट कर लेंगे। मेन लीड को कनेक्ट करने के बाद हम अपनी लीड को सीरीज़ बोर्ड से कनेक्ट कर देंगे। सीरीज़ बोर्ड से कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम मेन लीड को चेक करेंगे। मेन लीड चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को हम 600 वोल्ट एसी पर सेट कर लेंगे। 600 वोल्ट एसी पर सेट करने के बाद हम मल्टीमीटर के टर्मिनलों को मेन लीड के दोनों टर्मिनल पर रखकर देखेंगे कितना वोल्ट आ रहा है। 210, यानी कि हमारा जो इनपुट वोल्ट और जो मेन लीड पर आ रहा वोल्ट ये बराबर आना चाहिए। इनपुट पर हमारा वोल्ट और मेन लीड पर वोल्ट बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारी मेन लीड ओके है। उसके बाद हम 1 नंबर टेस्टिंग पॉइंट और 3 नंबर टेस्टिंग पॉइंट के बीच चेक करेंगे कि जितना वोल्टेज मेन लीड पर आ रहा है उतना यहाँ पर भी आना चाहिए। ये 210 के आसपास आ रहा है। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आता तो हमारा इसमें पीछे 5 एम्पियर का ये फ्यूज़ लगा हुआ है, इसको हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम 1 नंबर पॉइंट टेस्टिंग पॉइंट और 4 नंबर टेस्टिंग पॉइंट के बीच टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर भी हमारा इनपुट एसी वोल्टेज के बराबर वोल्टेज आना चाहिए। अगर इनपुट एसी वोल्टेज के बराबर वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है तो हम इसमें पीछे एक एनटीसी लगी हुई है, इस एनटीसी को चेंज कर देंगे। ये एनटीसी 10D9 इसको चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद हम चेक करेंगे तो हमारा वोल्टेज यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद 1 नंबर और 4 नंबर के बीच अगर वोल्टेज हमारा इनपुट वोल्टेज के बराबर आ रहा है तो फिर हम 5 और 6 के टेस्टिंग पॉइंट के बीच चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर हमारा इनपुट वोल्टेज के बराबर वोल्टेज यहाँ पर भी आना चाहिए। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हम अपनी यहाँ पर हमारी एक चौक लगी हुई है, इस चौक को चेंज कर देंगे। ये चौक लगी हुई है, इस चौक को चेंज कर देंगे। चौक को चेंज करने के बाद यदि हमारा इधर ओके है और ये सेक्शन ओके हो जाएगा चौक, तो हमारा यहाँ पर इनपुट वोल्टेज के बराबर वोल्टेज आ जाएगा। उसके बाद हम अगर यहाँ तक 5 और 6 के बीच तक अगर हमारा वोल्टेज आ रहा है तो हम 7 और 8 टेस्टिंग पॉइंट के बीच टेस्ट करेंगे। उसके लिए हम अपने मल्टीमीटर की रेंज को 600 वोल्ट डीसी पर सेट करेंगे। 600 वोल्ट डीसी पर सेट करने के बाद हम 7 नंबर टेस्टिंग पॉइंट पर काली लीड और 8 नंबर टेस्टिंग पॉइंट पर लाल लीड लगाकर चेक करेंगे। इस पर हमारा इनपुट वोल्टेज का 1.414 गुना वोल्टेज डीसी वोल्टेज आना चाहिए। पर नहीं आ रहा है, ज़्यादा अंतर आ रहा है, तो हमारा इसमें एक 450 वोल्ट और 82 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे। इसको चेंज करने के बाद 7 और 8 टेस्टिंग पॉइंट के बीच हमारा वोल्टेज इनपुट एसी वोल्टेज का 1.41 गुना डीसी वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ तक हमारा वोल्टेज आ रहा है तो हमारी प्राइमरी ओके है। अब हम सेकेंडरी की टेस्टिंग करेंगे। सेकेंडरी की टेस्टिंग के लिए सबसे पहले प्राइमरी सेक्शन में कोई कंपोनेंट चेंज किया है, कोई एरर मिली है, उसको चेंज किया है, तो उसके बाद हम सेकेंडरी सेक्शन में सबसे पहले आउटपुट को चेक करेंगे। आउटपुट को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसमें 12 वोल्ट की बैटरी का कनेक्शन आउटपुट में देंगे। अगर हमारी चार्जिंग चालू हो जा रही है तो हमारा सेट ओके है। अगर चार्जिंग नहीं हो रही है तो हम बैटरी हटा करके टेस्टिंग पॉइंट 1 और 2 के बीच हम आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। डीसी वोल्टेज 20 पर लगा करके जो है आउटपुट वोल्टेज हम 1 और 2 टेस्टिंग पॉइंट के बीच चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें स्विच ऑन कराने के लिए एक बार 12 वोल्ट इनपुट देना होगा 1 और 2 के बीच।
ये हमारी 12 वोल्ट बैटरी के 2 वायर हैं, इनको हम 1 और 2 के बीच कनेक्ट करेंगे। ये 2 नंबर पर हमारा माइनस आउटपुट होता है और 1 नंबर पर प्लस होता है, इनको हम सीधा कनेक्ट कर देंगे। अगर हमारी चार्जिंग चल जा रही है तो हमारा चार्जर ओके हो गया। अगर चार्जिंग नहीं चल रही है तो हम बैटरी को हटा करके 1 और 2 के बीच वोल्टेज चेक करेंगे। उसके लिए हम मल्टीमीटर के रेंज को ये 20 वोल्ट डीसी पर करके रखेंगे और 1 और 2 के बीच वोल्टेज हम चेक करेंगे। 1 नंबर पर प्लस लाल लीड और 2 नंबर पर काली लीड लगाएंगे। यहाँ पर 16 पॉइंट समथिंग वोल्ट हमारा आएगा। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हम 1 नंबर पर लाल लीड लगा कर रखेंगे और काली वाली लीड जो है 3 नंबर टेस्टिंग पॉइंट पर लगाएंगे। यहाँ पर हमारा अगर वोल्टेज आ रहा है और 1 और 2 के बीच नहीं आ रहा है, 1 और 3 के बीच आ रहा है, तो हम ये जो डायोड लगे हुए हैं, ये हमारे 6 से 10 डायोड लगे हुए हैं, इन डायोड को चेक करके चेंज कर देंगे। इनको चेंज करने के बाद हम पुनः 1 और 2 के बीच टेस्ट करेंगे, हमारा वोल्ट आ जाएगा। नहीं आ रहा है, 1 और 2 के बीच नहीं आ रहा है, 1 और 3 के बीच भी अगर हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है तो उसके बाद हम टेस्टिंग पॉइंट 1 और 4 के बीच टेस्टिंग करेंगे। अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है तो हमारे डायोड से ख़राब है, डायोड चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं आ रहा है तो उसके बाद हम 3 पिन डायोड की टेस्टिंग करेंगे। 3 पिन डायोड की टेस्टिंग के लिए हम अपने मल्टीमीटर के काले वाले टर्मिनल को 1 नंबर टेस्टिंग पॉइंट और लाल वाले टर्मिनल को 11 नंबर टेस्टिंग पॉइंट के बीच कनेक्ट करेंगे और डायोड रेंज पर अपने मल्टीमीटर को रखेंगे, डायोड रेंज पर। इसमें हमारा समथिंग 250.248 या 0.250 के आसपास आना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है इससे तो हमारा डायोड ख़राब है। अगर इतना ही आ रहा है उसके बाद हम अपने लीडों को अदल बदल कर, यानी कि लाल लीड को 1 नंबर पर और काली लीड को 11 नंबर पर रखकर चेक करेंगे। इसमें हमारा रीडिंग बढ़ती ही जानी चाहिए। अगर रुक रही है या कम हो रही है तो हमारा 3 पिन डायोड ख़राब है, हम उसको चेंज कर देंगे। यदि टेस्टिंग पॉइंट 1, 2, 1, 3 के बीच वोल्टेज हमारा नहीं आ रहा, 1 और 2 के बीच, 1 और 3 के बीच वोल्टेज नहीं आ रहा है, 1 और 4 के बीच वोल्टेज आ रहा है, तो हमारा ये स्विच या फिर ये 4 पिन आईसी, ये 3 पिन पावर स्विच लगा हुआ है और ये 4 पिन आईसी लगी हुई है। अगर 1 और 2 टेस्टिंग पॉइंट के बीच वोल्टेज नहीं आ रहा है, 1 और 3 के बीच नहीं आ रहा है, 1 और 4 के बीच आ रहा है, तो हमारा ये स्विच या फिर ये 4 पिन आईसी ख़राब हो सकती है। उसके लिए हम सबसे पहले ये पावर स्विच चेक करेंगे और 4 पिन आईसी चेक करेंगे। ये हमारा पावर स्विच लगा हुआ है और ये हमारी 4 पिन आईसी लगी हुई है। इन दोनों को हमें चेक करना है। हमारा पावर स्विच जो है ये टेस्टिंग पॉइंट 4, टेस्टिंग पॉइंट 4, टेस्टिंग पॉइंट 5 और टेस्टिंग पॉइंट 3 के बीच लगा हुआ है। 4, 5, 3 के बीच में लगा हुआ है। पावर स्विच को चेक करने के लिए हमें एक 12 वोल्ट डीसी बल्ब चाहिए। ये जो 12 वोल्ट डीसी बल्ब है हमारा, 12 वोल्ट डीसी बल्ब, इसका जो लाल वाला पिन है, लाल वाली पिन है, इसको डायरेक्ट हम बैटरी से 12 वोल्ट बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ये हमने 12 वोल्ट बैटरी से ये बल्ब का लाल वाला टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है। इसका जो बचा हुआ ब्लैक वाला टर्मिनल है इसको हम 3 नंबर से कनेक्ट कर देंगे, टेस्टिंग पॉइंट 3 से। टेस्टिंग पॉइंट 3 से ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। और बैटरी का जो ब्लैक टर्मिनल है इसको हम टेस्टिंग पॉइंट 4 पर कनेक्ट करेंगे, टेस्टिंग पॉइंट 4 पर। और बैटरी का जो लाल टर्मिनल बचा हुआ है
बैटरी के लाल सिरे को हम, बैटरी के पॉजिटिव सिरे को हम 10 के रेजिस्टेंस द्वारा कुछ सेकंड के लिए मतलब 5 नंबर पिन पर कनेक्ट करेंगे, 5 नंबर टेस्टिंग पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे तो हमारा बल्ब जल जाना चाहिए। ये जो 12 वोल्ट का हमारा बल्ब है उसका लाल सिरा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, 12 वोल्ट बैटरी, और बल्ब का जो नेगेटिव टर्मिनल था उसको हमने टेस्टिंग पॉइंट 3 से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है उसको हम टेस्टिंग पॉइंट 4 से कनेक्ट करेंगे। अब जो बैटरी का पॉजिटिव तार बचा हुआ है इसको हम 10 के रेजिस्टेंस के थ्रू टेस्टिंग पॉइंट 5 पर कनेक्ट करेंगे। तो हमारा बल्ब अगर जल रहा है तो हमारा ये पावर स्विच ओके है, ये हमारा बल्ब जल रहा। अगर ये हमारा बल्ब नहीं जलता तो हम अपना ये पावर स्विच चेंज कर देते हैं। पावर स्विच ओके करने के बाद अगर हमारा वोल्टेज टेस्टिंग पॉइंट 1 और 3 के बीच नहीं आ रहा है तो हम इस 4 पिन आईसी को चेंज कर देंगे। ये IC2 करके लगी हुई है, IC2, इस आईसी को चेंज कर देंगे। हमारी आईसी और ये पावर स्विच ओके हो जाने के बाद 1 और 3 के बीच वोल्टेज आ जाएगा। उसके बाद हम 1 और 2 के बीच फिर चेक करेंगे, फिर भी 1 और 2 के बीच अगर हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हम ये जो 6 से 10 डायोड लगे हुए हैं इनको चेंज कर देंगे। इनको चेंज करने के बाद अगर 1 और 3 के बाद वोल्टेज आ रहा है तो 1 और 2 के बीच भी वोल्टेज हमारा आ जाएगा। इतनी टेस्टिंग पूरी होने के बाद अगर हमारा एम्पियर नहीं आ रहा है या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी चार्जिंग एलईडी और मेंस एलईडी दोनों साथ में जलने लगती हैं बिना बैटरी कनेक्ट हुए, तो अगर बिना बैटरी कनेक्ट हुए हमारी मेंस एलईडी चार्जिंग एलईडी दोनों साथ जल रही हैं या फिर एम्पियर नहीं आ रहा है या फिर दोनों समस्याएं हैं साथ में, तो हमें उसके लिए हमारा ये यहाँ पर T2 लगा हुआ है, T2, इसको एलईडी के पास एक T2 लगा हुआ है, इसको चेक कर लेंगे। अगर ये ख़राब है तो इसको चेंज कर देंगे। इसको चेक करने के लिए हम अपने मल्टीमीटर की रेंज को डायोड रेंज पर सेट कर लेते हैं और मल्टीमीटर की काले लीड को टेस्टिंग पॉइंट 13 और लाल लीड को टेस्टिंग पॉइंट 14 के बीच लगाते हैं। हमें 600 से 800 के बीच में 600 से 800 पॉइंट के बीच में रीडिंग मिलनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है इसमें तो हमारा ये T2 ख़राब है। और उसके बाद हम अदल बदल कर यानी कि 13 नंबर पर लाल और 14 पर काली लीड रख करके देखेंगे तो कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो हमारा ये T2 ख़राब है, इसको हम चेंज कर देंगे। इस बीच वाले T2 की टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर सेट करके मल्टीमीटर की काली लीड को 8 नंबर टेस्टिंग पॉइंट पर और लाल लीड को 9 नंबर टेस्टिंग पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। हमारी रीडिंग 600 से 700 के बीच आनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कम हो रही है तो हमारा ये बीच वाला T2 ख़राब है। और उसके बाद हम इसको पलट कर 9 नंबर पर काली और 8 नंबर पर लाल करेंगे तो कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो हमारा ये T2 बीच वाला ख़राब है, इसको हम चेंज कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारी चार्जिंग होती रहती है लेकिन हमारी चार्जिंग एलईडी नहीं जलती है। अगर ऐसी समस्या आती है तो हम उसके लिए T4 को चेक करेंगे। ये हमारा T4 लगा हुआ है, T4, इसकी टेस्टिंग के लिए हम अपने मल्टीमीटर की रेंज को डायोड पर सेट कर लेंगे और इसके ब्लैक टर्मिनल को, काली लीड को 7 नंबर पर और लाल को 6 नंबर पर टेस्टिंग पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। इस पर हमारा 7 नंबर और 6 नंबर पर कनेक्ट करेंगे। इस बीच में 7 नंबर और साइड में ये 6 नंबर, इस पर कनेक्ट करेंगे। इस पर हमारा
600 से 700 के बीच रीडिंग आनी चाहिए। और पलटकर हम 7 पर लाल और 6 पर काली कनेक्ट करें तो हमारी कुछ भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर इधर 7 पर काली और 6 पर लाल रखने पर 600 से 700 के बीच से ज़्यादा अगर रीडिंग आ रही है तब भी हमारा ये T4 ख़राब हो सकता है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और 7 पर लाल 6 पर काली रखने के बाद अगर कुछ रीडिंग बता रहा है तब भी हमारा ये T4 ख़राब है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7607001607 पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।